आ चुके हैं हम प्रोसेस नंबर 5 पर। आपने जाना कि कैसे हम अपने हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये तरह तरह की प्रोसेसेस कर रहे हैं, कैसे हम हायर फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं जब ये प्रोसेस करते हैं, कैसे हम उसी में ही रहते हैं। और अब्राहम हिक हमें ये बता रहे हैं कि हम जो सोर्स से आए हैं और हमारा जो इस दुनिया में आने का पर्पस यही है कि हमें खुश रहना है और खुशियां ही बटोरनी है और खुशियां ही देनी है। तो ये प्रोसेसेस हमारे अलग अलग तरह से काम आ रही हैं। आज की जो प्रोसेस है वो एक बहुत अच्छा गेम है जिसमें आप मनी को अट्रैक्ट करने का प्रोसीजर सीखेंगे। प्लस ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे हम हमेशा अबंडेंस में रहें। जब हम ये गेम खेलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं कितना अमीर हूँ, मेरे पास पैसा ही पैसा है और मैं कैसे भी इसको खर्च कर सकता हूँ। तो आइए जानते हैं इस टेक्निक को। जी। हम्म, शुरू करूं। हाँ जी। Pros 5 the prosperity. हम्म। When to use this process? When you want to expand your ability to imagine. ये पूरा पढ़ दीजिए अंकल, चारों पढ़ लीजिए। हाँ, when you want to add more clarity or specificity to your desire. When you want to enhance the flow of money into your experience. When you want to enhance the flow of abundance with respect to a variety of things. अब वो बोल रहे हैं अब्राहम कि ये जो प्रॉस्पेरिटी गेम है, कब हमें खेलना चाहिए, कब ये टेक्निक को यूज करना चाहिए। तो जब आप अपनी जो इमेजिनेशन है उसको और ज्यादा करना चाहते हैं, जब आप अपनी डिजायर को लेकर जो भी आपका कुछ भी जो चाहते हैं मैनिफेस्ट करना उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर हैं, स्पेसिफिक हैं और उसमें और स्पेसिफिक होना चाहते हैं और क्लैरिटी डालना चाहते हैं, तब आप ये कर सकते हैं। और जब आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में जो मनी का फ्लो बढ़ जाए, तो स्पेशली ये जो प्रोसेस है वो हमारे फाइनेंशियल गेन के लिए डिजाइंड है ना, प्रोस्पेरिटी के लिए डिजाइंड है। व्हेन यू प्रोस्पेरिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी, उसके लिए डिजाइंड है। व्हेन यू वांट टू एनहांस द फ्लो ऑफ अबंडेंस विद रिस्पेक्ट टू वैरायटी ऑफ थिंग्स, ये आप मनी के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन जब आप अबंडेंट वाली फीलिंग में आ जाएंगे मनी के द्वारा जो गेम हम ये खेलेंगे, तो आपको अबंडेंस अपनी लाइफ में लगने लगेगी और ऐसा लगने लगेगा कि हर चीज में अबंडेंट हूं मैं। हाँ जी। Current emotional set point range. The prosperity game will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between joy, knowledge, improvement, freedom, love, appreciation, discouragement. 16 एंड डिस्करेजमेंट। तो आपने, हम दोबारा से वो चार्ट देखते हैं जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी इमोशनल, जो हमारा फ्रीक्वेंसी मीटर है, यानी कि हमारा इमोशनल गाइडेंस गाइडेंस स्केल है, उसमें ये देखिए जो हमने और प्रोसेस जो अभी तक हमने 4 प्रोसेस जो हमने की थी वो हमने ऑप्टिमिज्म तक की थी। फिर हम थर्ड सॉरी जो हमारी थर्ड प्रोसेस तक था वहां पर हम ऑप्टिमिज्म तक थे फिफ्थ में। फिर हम उसके बाद बोर्डम में आए। अब ये वाली प्रोसेस हम यहाँ तक 16 नंबर तक कर सकते हैं। हम ये पूरा, अगर हम इस वाले फ्रीक्वेंसी मीटर में हैं, बस हमारे अंदर एंगर, रिवेंज, हेट्रेड, जेलसी, इनसिक्योरिटी, फियर और ये डिप्रेशन ये नहीं होना चाहिए। बाकी अगर हम 1 2 ये यहाँ तक हैं, 16 तक, तो हम ये गेम खेल सकते हैं, मतलब हम ये अपनी प्रोसेस कर सकते हैं। ये इनका ये कहने का मतलब है कि जब आप इस वाली स्टेज में हैं तब ये वाला गेम खेलिए। हाँ जी। Correct. Yeah. In हाँ। this process, you will begin by establishing an imaginary checking account. Other words, there will be no actual bank involved, but you will make deposit entries and check withdrawals just as if it were an actual account. You could use an old checkbook system that is no longer in use, an accounting program in your computer, or you could
even manufacture a complete system by using a notebook as your checkbook, register and blank pieces of papers for your deposit slips and checks. It it is of value to make this process feel as real to you as possible. अब वो बोल रहे हैं कि इसके लिए आपको क्या चाहिए, ये आप एक माइंड में खेल सकते हैं। और उनका ये कहना है कि माइंड की जगह आप पेन और पेपर लेकर खेल सकते हैं इस गेम को, या फिर आप कंप्यूटर में एक स्प्रेडशीट बना लीजिए, या कुछ मोबाइल में नोट्स में आप ऐसा बना लीजिए, कोई चार्ट बना लीजिए जिसमें आपका पैसा आ रहा है जा रहा है, जैसे हम पुराने समय में करते थे। तो आप किसी भी तरीके से आप जनरल एंट्रीज पास कर सकते हैं, जैसे कि अकाउंट्स में होती हैं, तो आप किसी भी तरीके से ये गेम खेल सकते हैं। आगे चलेंगे। On the first day, deposit $1,000 and spend it. In other words, make a $1,000 deposit entry into your checkbook register. Then write out checks to spend those dollars. You could spend your money all in one place using one check, or you could spend it for several different things using several different checks. The point of the game is to have fun thinking about what you would like to purchase and to enjoy the process of actually writing out the checks. अब आपको क्या करना है कि जैसे आप मान लीजिए मेरी बैंक, मैंने एक दिमाग में बना लिया कि मेरे पास बैंक मेरी है, उसमें मैंने आज $1,000 डाले। अब मुझे उन $1,000 से क्या खरीदना है? हो सकता है पूरे $1,000 की मैं कोई ड्रेस खरीद लूं, या कोई बड़ा फर्नीचर खरीद लूं, या कोई मैं बड़ा कोई इक्विपमेंट खरीद लूं, या कोई गैजेट खरीद लूं, लैपटॉप खरीद लूं, या कोई बड़ा मोबाइल खरीद लूं। तो कुछ भी मैं खरीद सकती हूँ एक साथ, अगर मुझे पूरा खरीदना है। अगर मुझे $1,000 एक संग नहीं खर्च करने हैं, तो मैं $100 का ग्रोसरी शॉपिंग कर लूं, $100 का कुछ छोटा सा मैं एक शू ले लूं, $100 का मैंने कुछ और ले लिया, कुछ $50 का ले लिया। तो ऐसे करके मैं डिवाइड करके भी खेल सकती हूँ, या एक संग भी स्पेंड कर सकती हूँ। अब ये मेरा मन है कि मैं कैसे कर सकती हूँ। तो आपका इससे क्या फायदा होगा, ये आगे बताएंगे। हाँ जी। Be descriptive on the memo portion of the check. For example, for a beautiful writing pen or great running shoes of membership at Gordon's Health Spa, you can spend it all today or save some of it for another day. However, we encourage you to do your best to spend it today, because tomorrow you will be making another wonderful deposit. अब वो बोल रहे हैं कि बेस्ट यही रहेगा कि आप, जब आपको ये पैसे आपने डिपॉजिट किए, जैसे मान लीजिए $1,000 डिपॉजिट किए, तो पूरा 1,000 आज ही स्पेंड कर दीजिए। चाहे उन्हें पार्ट में करें, चाहे पूरा करके पूरा आज आज ही स्पेंड करिए, जिससे आप नेक्स्ट दिन और डिपॉजिट करेंगे, फिर 1,000, फिर दोबारा से उसको स्पेंड करेंगे, फिर तीसरे दिन 1,000 डिपॉजिट करेंगे, फिर उसको स्पेंड करेंगे। तो आपको ये मजा आने लगेगा, और आप क्या करेंगे कि जगह जगह सर्च करेंगे कि मैं क्या खरीद सकती हूँ। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग होती है ना, तो ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखेंगे, अच्छा ये ड्रेस अच्छी चली, आज मैं ये खरीदती हूँ, इसका टैग इतना है, तो मेरे $1,000 में आ जा रही है, तो मैं ये कर लेती हूँ। तो ऐसे करके मैं बहुत सारी चीजों में मेरा दिमाग लगने लगेगा। अच्छा मेरे घर में ना ये गैजेट नहीं है, बड़ा मुझे टीवी लेना है, तो ये नहीं है, तो चलिए मैं ये लेती हूँ। या मैं 3-4 दिन के पैसे सेव करके मैं अब बड़ा कोई और बड़ा गैजेट ले सकती हूँ। तो ऐसे करके मेरा दिमाग चलने लगेगा, और मुझे लगेगा कि ये पैसा मेरे पास है और मैं इसको स्पेंड कर रही हूँ। हाँ जी। On the second day, deposit $2,000. On the third day, deposit $3,000. On the fourth day, deposit $4,000. अब वो बोल रहे हैं कि आप तरह तरह से इमेजिनेशन में अच्छी अच्छी चीजें खरीदिए, जैसे उन्होंने बताया है कि राइटिंग पेन खरीदा, मेंबरशिप खरीदी, हेल्थ स्पा की, तो कुछ भी जो भी आपके दिमाग में, रनिंग शूज खरीदे। और ऐसे करके आपने फिर दूसरे दिन डिपॉजिट किए, तीसरे दिन डिपॉजिट किए, और चौथे दिन डिपॉजिट करिए। हाँ जी। अब वो उन्होंने अमाउंट बढ़ा दिया है, मतलब अब वो पहले दिन 1,000 किए, दूसरे दिन 2,000, फिर 3,000, 4,000, ऐसे वो 1,000 बढ़ा रहे हैं हर बार। When you reach this day 50, deposit $50,000. When अब you आप reach today, हाँ जी। reach जब आप today, बोलो हाँ, बोलो. जब तक आप 50 डेट पर पहुंच जाएंगे, तो आपने $50,000, $50,000 आप तब तक जमा कर चुके होंगे। हाँ जी। When you reach day 300, deposit हम्म। $30,000. No, 3 हम्म। lakh, 3 lakh. $3 लाख। If you play this game every day for 1 year, you will have deposited and spent more than
$66 million. तो जब आप डेली 1000 उसमें इंक्रीज कर करके आप जब तक करने लगेंगे तो आप 66 बिलियन से ज्यादा पैसे खर्च कर चुके हैं। आप इमेजिन करिए कि कितना अच्छा ये गेम बनाया है। You will be benefited by increasing your ability to imagine. In other words, you will discover as you play the game for a few weeks that it will begin to take real concentration to spend that much money, and so your ability to imagine will expand tremendously. अब आपके पास जब इतना सारा पैसा, मतलब मान लीजिए 50th डे आपके पास $50,000 है, तो आपका इमेजिनेशन बढ़ेगा। अच्छा, मुझे ये खरीद सकती हूँ, मैं ये खरीद सकती हूँ, उसमें इतना आ सकता है। $50 मतलब इंटू 80 करिए तो हमारे इंडियन रुपीज से तो बहुत ज्यादा हो गया। या हम अगर इंडियन रुपीज में 50,000 रुपए ले रहे हैं तो भी 50,000 काफी अच्छा अमाउंट है जिसमें मैं काफी चीजें खरीद सकती हूँ। और डे 300 पे मेरे पास 3 लाख रुपए हैं अगर रुपीज में लेती हूँ, तो भी मैं इतनी सारी चीजें इमेजिन कर सकती हूँ कि 3 लाख में मैं ये से ले सकती हूँ, ये ले सकती हूँ या ये ले सकती हूँ। तो आप सोचिए कि आपकी इमेजिनेशन कितना वाइड, आप कितनी सारी चीजें सर्च करने लगेंगे, कितनी सारी चीजें आपको घर से रिलेटेड याद आने लगेगी, अपने ऑफिस से रिलेटेड याद आने लगेंगी, जो कि आप इस चीजों से परचेज कर सकते हैं। Most of our physical friends रियली डू नॉट really to do not exercise their imagination very much. Most people offer their vibrations almost exclusively in response to what they are observing. But by playing this game, you will find yourself reaching for new ideas, and it in time you will feel the expansion of your own desire and expectation. In doing so, you will benefit by shifting your point of attraction. अब वो बोल रहे हैं कि ये जो हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड में जो लोग हैं, जैसे हम जैसे लोग जिनको हमारा एक फिजिकल शरीर मिला हुआ है ना, बॉडी मिली हुई है, तो हम लोग इमेजिन करते ही नहीं है इस तरह की चीजें। हमें इमेजिनेशन करना भूल गए हैं। बचपन में हम बहुत करा करते थे, लेकिन इस समय हम इमेजिन करना भूल चुके हैं। अपना इतना बिजी शेड्यूल होता है या बिजी लाइफ है या कह लीजिए इतना स्ट्रेस है लाइफ में कि हम ये सब चीजें करना भूल गए। तो ये जब चीज करेंगे तो आपको इमेजिनेशन बढ़ेगी, वो स्ट्रेस वाला चीज कम आएगी और आपको अबंडेंस वाली फीलिंग होगी। याद होगा तो आपको, हम लोग बचपन में एक गेम खेला करते थे, बिजनेस, जिसको हिंदी में व्यापार कहते हैं। तो उसमें ऐसे ही होता था कि हम पहले पैसा कुछ बांट लेते थे और उसमें टिकट्स होती थी जिसमें हमें जब गोटी चलते थे तो कुछ नंबर्स आते थे, तो उस नंबर्स के अकॉर्डिंग अपना जो जो गोटी थी हम किसी प्लेस पर रखते थे। मान लीजिए कि उसमें आया दिल्ली, तो हम दिल्ली खरीदते थे और दिल्ली का प्राइस लिखा होता था कि इतने की दिल्ली है और इतने का बॉम्बे है और इतने का कैलकाटा है। तो मैं पुराने नाम ही बोल रही हूँ शहरों के, कि उस समय नाम चेंज नहीं हुए थे। और इस तरह से हम वो गेम खेलते थे और हम बहुत सारी जो सिटीज थी वो खरीद लेते थे। तो हमें इतना अच्छा फीलिंग आता था कि हमने अपने पैसों से ये सारी सिटीज के मालिक हो गए हैं हम। तो वो ही वाली जो फीलिंग जो मुझे याद आया कि इस गेम, मतलब जब मैं ये वाला गेम मैंने जाना, तो मेरे को वही वाली फीलिंग आई कि ये हमारे पास बचपन में गेम था और हम वाकई बड़े खुश होते थे। अच्छा, तेरे पास दिल्ली है तो पैसे कम पड़ गए, अच्छा तू दिल्ली तू ले ले और मुझे बॉम्बे दे दे, तू कैलकाटा ले ले, मुझे दिल्ली दे दे। तो उसमें कुछ ऐसा होता था, तो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम था और उसमें हमें ऐसी अबंडेंस वाली फीलिंग आती थी। तो सेम हमें ऐसी ही अबंडेंस वाली फीलिंग हमें इस वाले गेम से लानी है। You see, the universe is responding to your vibrational offering, not to your current state of being. So, if you are giving your attention only to your current state of being, then your future involves much the same. But if you are giving focused attention to these wonderful expanding ideas that this game evokes from you, the universe now responds to the vibration of those thoughts. तो वो बोल रहे हैं कि अगर आप अपनी इमेजिनेशन को ऐसे एक्सपैंड नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप अपनी इमेजिनेशन को आप वैसा ही रखना चाहते हैं कि डेली अपने काम कर रहे हैं और डेली आप अपना वो सो रहे हैं और फिर वही सेट ऑफ रूटीन पे चल रहे हैं, तो लाइफ में चेंज आना मतलब इतना क्विक नहीं होगा। लेकिन आप जब इमेजिनेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप विजुअलाइज करते हैं चीजों को, एक खेल की तरह से लेते हैं, तो आपकी लाइफ में चेंज बहुत फ्रीक्वेंट और नया जल्दी आएगा। The universe makes no distinction between the vibration you offer in response to what you are living and
the vibration that you offer in response to what you are imagining. So this prosperity game process is a powerful tool for shifting your vibrational point of attraction. यूनिवर्स ये नहीं जानता है कि ये एक्चुअल गेम है या ये इमेजिनरी गेम है। उसको नहीं पता है कि आप इमेजिनेशन में खेल रहे हो ये गेम या एक्चुअल में खेल रहे हो। वो ये जानता है कि जब आप गेम खेल रहे हो तो आपके अंदर फीलिंग क्या आ रही है अबंडेंस की, कि मेरे पास ये 3 लाख डॉलर हैं, मेरे पास ये 50,000 डॉलर हैं। तो आपके पास वो जो फीलिंग आ रही है, तो यूनिवर्स को लग रहा है कि इसके पास 50,000 डॉलर होने चाहिए, इसको दिए जाएं। जब आपको ये फीलिंग आ रही है कि मेरे पास डॉलर 3 लाख है और मैं उसको ऐसे स्पेंड कर रहा हूं, तो उसको लग रहा है कि हाँ आप अबंडेंट है, आप सोच नहीं रहे हो खर्च करते समय। जो कि हम यूजुअल आदमी, जब हमारे पास जो पैसा है हम उसको बहुत कहते हैं ना सोच सोच के खर्च करता है, तो वो अबंडेंस वाली फीलिंग हमारे अंदर नहीं आती। जब एज अ गेम आप खेलेंगे तो आपका दिमाग वो अबंडेंस में चला जाएगा, और जो जो मनी अट्रैक्शन जो होता है वो इसी से ही होता है कि जब आपके अंदर से वो फीलिंग ऑफ अबंडेंस आए। तो ये गेम आपका बहुत कहते हैं ना लाइफ को चेंज करने वाला है, जिसमें आपका जो माइंड सेट है वो अबंडेंस की तरफ चला जाएगा, स्पेशली फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ। You can play the game for a short time, or you can play it for an entire year or more. Whatever you choose is appropriate. It may feel Awkward. awkward in the beginning, but the longer you play the same, the more expensive your imagination will become. And as your imagination expands and you focus on the spirit of fun and expansion, your point of protection will shift. अब वो बोल रहे हैं कि आप ये गेम थोड़े छोटे टाइम के लिए खेल सकते हैं या पूरे लंबे टाइम के लिए खेल सकते हैं। 1 साल खेल लीजिए और ज्यादा खेल लीजिए, लेकिन मेन हमारा जो खेलने का पर्पस ये है कि अपने अंदर अबंडेंस वाली फीलिंग लेकर आना, वो इमेजिनेशन लेकर आना, वो चीजों को खरीदना जो कि हम खरीद नहीं सकते हैं या नहीं पा रहे हैं। जो अंदर से हमारे अंदर से थॉट्स है कि ये मैं नहीं खरीद सकता, या मैं पैसे कैसे खर्च करूं, ये तो बहुत कॉस्टली है, या ये मेरी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है। तो वो सब जो टैबू है ना वो आपके दिमाग से निकल जाएंगे जब आप ये कहते हैं ना वर्चुअल रियलिटी वाला गेम खेलेंगे। By writing the checks, using your imagination, writing the memos, focusing as you write and feeling no resistance as you write the checks, because there is no fear of overspending. You will achieve what is necessary in the achievement of anything. You will have made a statement of desire while you are in the state of non-resistance, or better said, in the state of allowing. अब वो आप बोल रहे हैं कि जब आप ये लिखेंगे कि मुझे ये खरीदना है, मैंने इतने पैसे बैंक में डाल दिए, तो आपकी इमेजिनेशन ग्रो होगी, है ना। आपको वो रेजिस्टेंस हटेगा, जो चीजें आप नहीं खरीद पा रहे थे, या आपको लगता था कि ये कैसे खरीद सकता हूँ, तो वो इमेजिनेशन में तो कम से कम आप खरीद सकते हैं ना। तो जब आप ये कहते हैं ना कि उसके लिए चेक काटेंगे, उसके लिए जब आप खरीदने जाएंगे, तो वो आपके अंदर से जितने भी रेजिस्टेंस है ना जो पैसे को लेकर, वो सारा हट जाएगा। So not only will you have the benefit of an expand imagination, but your point of protection will shift, and your life experience will then shift as well. Not only will your financial situation improve, but all manner of the things that you have focused upon the pleasure will begin to flow into your experience. और जब आप ये इमेजिन करेंगे ये सब चीजें कि काबा कि ये चीजें मैं डाल रहा हूँ अकाउंट में, 1,000 रुपए, एक 1,000 डॉलर, फिर 2,000 डॉलर, और मैं इनको खर्च कर रहा हूँ, तो नेचुरल है। और आपको ये चीजें सोचने में भी आएंगी, अब मुझे क्या खरीदना है, नेक्स्ट डे मुझे क्या खरीदना है, अब मैं ये खरीदने वाला हूँ, अब मेरे पास ये आ गया। और वो आपके पास जब चीजें मतलब इमेजिनरी आएंगी ना, वो ही चीजें इतनी वंडरफुल होती हैं, इतना अच्छा लग रहा होता है कि मैं इसका ओनर बन गया या इसका ओनर बन गया। तो वो अबंडेंस आएगी, इमेजिनेशन बढ़ेगी आपकी, और वो आपकी लाइफ में एक शिफ्ट लेकर आएगी, क्योंकि जो चीजें आप कहते थे ना मतलब सकुचा रहे थे, वो चीजों को खरीदने में झिझक रहे थे, या कहीं से आपके अंदर ये था कि मैं नहीं खरीद सकता हूँ, तो वो सब टैबू, वो सारी चीजें, जो सारा रेजिस्टेंस है, वो सब हट जाएगा। और आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आएगी ही आएगी जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे। You can start the game or stop it
and you can play it and it in any way you like. There are no rules. There is nothing that you should or that if it will begin to take real concentration to spend that much money, and so your ability to imagine will expand tremendously. अब वो बोल रहे हैं कि आप चाहे ये गेम थोड़े दिन के लिए खेलें या फिर छोड़ दें, लेकिन इसके कोई रूल नहीं है कि आपको एक साल ही खेलना है या 2 दिन खेलना है या 1 महीना खेलना है। आप बस खेलिए और बस आपको ये दिमाग में लगाना है कि इसको पैसे को खर्च कैसे करना है, और वो जब आप खर्च करना सीख जाएंगे तो वो आपकी लाइफ में ट्रेमेंडसली चेंज लेकर आएगा। Most of our physical friends really do not exercise their imagination very much. Most people, after their vibrations, almost exclusively in response to what they are observing. But by playing this game, you will find yourself reaching for new ideas, and in time, you will feel the expansion of your own desire and expectation in doing. So you will benefit by shifting your point of attraction. तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम लोग नहीं ये ऐसे इमेजिन करते हैं, नहीं ये चीजें करते हैं, लेकिन जब आप ये गेम खेलेंगे तो आप उस वाले पॉइंट पर आ जाएंगे जब आप चीजें मैनिफेस्ट करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे। You see, the universe is responding to your vibration offering, not to your current state of being. So if you are giving your attention only to your current state of being, then your future involves much the same. ये But हो गया, ये दोबारा से है यही, क्या ये हाँ, वही दोबारा से? हाँ, मुझे भी लग रहा है आपने वो दोबारा दे दिया पढ़ने के नहीं लिए। दोबारा नहीं है, इसी में ही दोबारा है ये। इसी में ही दोबारा है क्या? हाँ, देखो, देयर आर नो सिर्फ प्लेइंग, बस इतना ही है ये चैप्टर, ये हो गया हमारा। तो हो गया क्या? हाँ जी, हो गया, आज छोटा ही चैप्टर था, बस हो गया। अच्छा। तो आपने जाना कि कैसे हम ये गेम ऑफ प्रोस्पेरिटी खेल सकते हैं। मैंने इसके लिए एक वर्कशीट बनाई है, तो आइए हम मिलकर खेलते हैं वो गेम। एक सेकंड में उसको स्टार्ट करती हूँ। तो हम लोग मिलकर खेलेंगे ये गेम। एक सेकंड का मुझे टाइम दीजिए। हाँ जी। तो मैंने वर्कशीट फॉर्म में, आपको दिख रहा होगा कि मैंने वर्कशीट फॉर्म में ये बनाया है। ये प्रोस्पेरिटी गेम मैंने वर्कशीट फॉर्म में बनाया है, जिसमें मैंने, आप देखिए, डेट डाली है, डिस्क्रिप्शन डाला है, पेमेंट करना है, डिपॉजिट करना है और फिर बैलेंस। ठीक है, एक वर्कशीट मैंने ऐसे बना ली है जो मैं आपको व्हाट्सएप में दे दूंगी, जिसको आपको प्रिंट आउट निकाल के आपको गेम खेलना है। अब मैंने देखा है, देखिए 1 जनवरी को मैंने यूनिवर्स को ₹10,000 डिपॉजिट किए। ठीक है, अब मैं फर्स्ट को नहीं खर्च कर रही हूँ, 2 जनवरी को मैं कुछ खरीदूंगी। मान लीजिए मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा। ठीक है, फर्नीचर खरीद लिया। ठीक है, 10,000 का, तो बैलेंस क्या बचा? 0। ठीक है, 10,000 का मैंने पूरा फर्नीचर खरीद लिया, तो बैलेंस हो गया 0। तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी, यहाँ पर कुछ नहीं बचा मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने 3 जनवरी को फिर यूनिवर्स को 10,000 डिपॉजिट किए। ठीक है, मैं 10,000 ही कर रही हूँ हर बार। फिर मेरे पास बैलेंस कितना आया? 10,000। अब मैंने क्या खरीदा, आपको ही मुझे बताइए, क्या खरीदें? एक मोबाइल स्वेटर। लिख दीजिए दीदी। मोबाइल, वेरी गुड, देखिए आ रहा है ना। तो मोबाइल खरीदेंगे अब हम मोबाइल खरीदेंगे यहाँ पर। मोबाइल खरीद लिया। ठीक है, 10,000 का मोबाइल खरीदा, तो हमने यहाँ पर बैलेंस हो गया 0। 0 हो गया। ठीक है, फिर हमने यूनिवर्स को फिर 10,000 डिपॉजिट किए, 10,000 हो गए। फिर हमने 6 जनवरी को, बताइए क्या खरीदें? शू हम्म, शू शूज। शू शूज। शूज 10,000 के ब्रांड बताइए, किस ब्रांड के खरीदेंगे 10,000 के? एडिडास का एक 4,000 वाला स्पोर्ट्स शू ले लीजिए। 4,000 वाला नहीं? ठीक है, चलिए हाँ 4,000 स्पोर्ट्स शू। वाला लेते हैं। तो
खाते से 6,000 बचेंगे। 6,000 बचेंगे। यहाँ पर हम एडिडास का शूज लेंगे, ठीक है। हाँ तो इसको एक और करते हैं और एडिडास डालते हैं, ठीक है। एडिडास का शूज लेंगे तो 4,000 का हमारा शू आया, 4,000 का, ठीक है। 4,000 का 6,000 शूज आया। तो कितने बचे हमारे पास? 6,000। 6,000। तो रुपीज रुपीज 6,000 बचे हमारे। तो इस तरह से हमें ये गेम खेलना है, ठीक है। 6,000 बचे। अब हम आए इस पर। हमने फिर 10,000 तो डिपॉजिट कर दिए। तो डिपॉजिट 16 हो 10,000, गए। तो बैलेंस कितना हो गया हमारा? 16,000 हो गए। 16,000 हो 16। गया यहाँ पे। ठीक है। अब हमने क्या खरीदा बताइए, क्या खरीदे? दीदी गोल्ड का कुछ खरीद लो। चलो, गोल्ड का एक रिंग आएगी, गोल्ड रिंग है ना, ठीक कोई है। नहीं, एक रिंग ही आ जाएगी। चलिए गोल्ड की रिंग खरीद लेते हैं, कोई बात नहीं, वेरी गुड। गोल्ड की रिंग खरीदते हैं हम। गोल्ड की रिंग खरीद ली हमने। स्पेलिंग मिस्टेक हुई मेरी। गोल्ड की रिंग। तो पूरे 16,000 की हमने गोल्ड की रिंग खरीद ली, ठीक है ना। जीरो हो गया। यहाँ पे जीरो करेंगे बैलेंस, पहले एक सेकेंड। 16,000 की हमने गोल्ड की रिंग खरीद ली, बैलेंस हमारा जीरो हो गया, ठीक है। अब फिर हमने यूनिवर्स को 10,000 डिपॉजिट किए, 10,000 आ गए। अब आप बताइए क्या खरीदें? 10,000 की भगवत गीता खरीद लो बांटने के लिए। वेरी गुड, अंकल का मोक्ष भगवत गीता। एकादशी आई थी अभी, हाँ तो भगवत सही है, गीता खरीदी है भगवत मोक्ष गीता खरीदेंगे एकादशी हम। को बांटने के लिए। आप चिंता मत करिए, हम हम्म, भगवत गीता ही खरीदेंगे। तो हमने भगवत गीता खरीदी। भी नहीं आया, एक सेकेंड। चलिए मान लीजिए भगवत गीता ही है ये, है ना। कितने की आई पूरी 10,000 की? 10,000। बैलेंस जीरो हो गए। फिर बैलेंस जीरो हो गया हमारा। हम्म, बैलेंस जीरो हो गया, ठीक है। अब हमने यूनिवर्स को फिर फिर से डिपॉजिट किए। फिर से डिपॉजिट करेंगे हम, ठीक है। यदि आप 10 से ज्यादा डिपॉजिट करो ना। 10 से, अच्छा चलिए 10 से ज्यादा करेंगे अब की बार। सैन वन जी लेख कर कुछ दो। और खरीदना चाहते हैं। हाँ, हाँ 1 लाख कर दो। 1 1 लाख। लाख करते हैं, चलिए ठीक हाँ। है। 1 लाख करते हैं अब हम एक जीरो सैन जी के बढ़ाते हैं। इच्छाएं बढ़ने लगी हैं अब। अब हमारा 1 लाख हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमारे पास बैलेंस में भी 1 लाख ही है अभी। हाँ। 1 लाख से भी ज्यादा करो, एक बाइक लेना है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल, 1 वेरी लाख गुड। की आ जाएगी सैन जी बाइक तो। अरे 1 लाख में अच्छा बाइक नहीं होता है। चलो चलिए पहले 1 लाख का कुछ खरीदो, पहले फिर एक ना लाख का 2 लाख बताइए, करेंगे। एक क्या लाख खरीद की रहे हैं? रामायण खरीदेंगे, बांटेंगे, सबको डिस्ट्रीब्यूट अंकल सारी यही खरीदवाएंगे, चलिए ठीक है, रामायण। करेंगे। वेरी गुड, चलो रामायण आ गई हमारे घर। रामायण आ गई। तो 1 लाख की रामायण खरीदवा रहे हैं अंकल। अब चयन जी की चॉइस चलेगी, ठीक है। तो बैलेंस जीरो हो गया हमारा। फिर यूनिवर्स से फिर हम 1.5 लाख अब 1.5 लाख डालिए। या हाँ, 10 बाइक लाख आएगी डाल ना। दें सीधे? बाइक आएगी ना, बाइक। बाइक आएगी। अच्छा, बाइक 1.5 लाख की है आपकी, तो ठीक अच्छे है। वाला हाँ 1 लाख ठीक है, में भी आ जाता है, पर उतना मतलब आपका अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, तो 1.5 लाख लेंगे अब। तो 1 5 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आपकी, यहाँ पर हमारा 1.5 लाख आएगा यूनिवर्स का बैलेंस। हाँ
ठीक है, अब हम हम्म, बाइक खरीदेंगे, ठीक है, मोटरसाइकिल, ठीक है, हाँ। मोटर साइकिल। मोटरसाइकिल आ गई हमारी 1.5 लाख की, ठीक है ना। हम्म। चलो, चैन जी के पास मोटरसाइकिल हो गई, चांदी जी के पास गोल्ड रिंग हो गई, हम्म, और मोबाइल हो गया, हम्म, है ना, बैलेंस 0 हो गया। हम्म। हम्म। अब आप बताइए अब और 5 लाख क्या। रुपए लगाए। अब 5 लाख ही लगाए, 5 लाख को गरीबों को खाना खिलाएंगे। गुड, अंकल को खाना खिलाना है, हम्म, वेरी गुड। हम्म। चलिए, यूनिवर्स को हम 5 लाख भंडारा। डिपॉजिट करेंगे। और भंडारा। भंडारा करेंगे, कहाँ पे करेंगे अंकल आप भंडारा? अनाथ आश्रम में। अनाथ आश्रम में, ठीक है। तो 5, 1 2 1 2 3, ठीक है, 5 लाख हो गए हमारे डिपॉजिट, बैलेंस में भी दीदी 5। मेरे अब 10 लाख करना, मेरे को कार खरीदनी है बढ़िया। ठीक, सही है, नहीं नहीं, 15 लाख करेंगे, हाँ, अच्छी वाली करना कार लेना। चाहिए। 15 लाख क्यों लेंगे, नहीं? अच्छी वाली कार लेंगे हम, हाँ, ठीक है ना। कॉम्प्रोमाइज क्यों करेंगे? सही है, यस। और क्या। अब हम, अंकल ने पहले भंडारा करना है, पहले भंडारा करते हैं। अंकल का भंडारा हो गया, ठीक है, 5 लाख रुपीज का, ठीक है। तो हमारा बैलेंस 0 हो गया, ठीक है। अब हमारा, चलते हैं यूनिवर्स को फिर डिपॉजिट करना है 15 लाख कार के लिए। हम्म। ठीक है, यहाँ पे फिर 15 लाख बैलेंस आया, ठीक है। हम्म। और हमने क्या खरीदना है, कार। 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 मॉडल सोचो फटाफट, 15 लाख का। कौन सी अच्छी हुंडई के होती है लिए। भाई? अंकल कौन सी अच्छी बताइए, होती है? है। देखो बताइए। कार बता, बढ़िया कार वेन्यू, बता, 15 लाख तक की कार बता। 15 लाख तक की। हाँ, जो वेन्यू, हम लेंगे, जल्दी बता। वरना। वरना दीदी, वरना। वरना, वरना कार, वेरी गुड। अच्छी होती है, अच्छी होती है। वरना, चलो वरना कार, वेरी गुड। फिर हमने इसको पूरी स्पेंड कर दिए कार में, ठीक है ना। हाँ, अब 10 लाख के कंबल खरीदने हैं मैंने बांटने के लिए। कल ही कंबल वाले से बात हुई थी मेरी। अंकल, अंकल पूरी सेवा करेंगे, अंकल बांटते रहेंगे। गुड, अंकल अपने अंकल लिए भी से। कुछ खरीद लो। अंकल के नहीं पास सब कुछ है, अंकल कह रहे हैं पहले मैं खुद को तो सिर्फ पुश बांटना करना नहीं, है। पड़ेगा ना। कल ही मैंने कंबल वाले से बात करी है मेरी। हर साल उसका फोन आ जाता है कंबल बांटने की। कितने के खरीदने हैं अंकल आपको कंबल? 10 लाख की खरीदनी है। 10 लाख के खरीदने हैं, वेरी हाँ, गुड, बात तो छोटा मोटा क्या बांटे बांटे पूरा ही। वेरी गुड। 10 लाख सही है, के, सोचे ना बड़ा। हाँ, हाँ, हाँ। सही बात है। तो सर्दी अब आ हम, रही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है अंकल, आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं। पता नहीं तो दिमाग में यही जो सोच है वही निकलती है और क्या। सही बात है, और क्या। तो अंकल को ब्लैंकेट्स बांटने हैं, ठीक है। हम्म।
तो ब्लैंकेट हो गए, ठीक है, पूरे 10 लाख के अंकल को ब्लैंकेट बांटने हैं। और मकर संक्रांति आ रही है, कपड़े बांटने हैं, मैंने अपनी दुकान से खरीद के 10 लाख। अब एक एक करके लेंगे, अब चयन जी का लेंगे। हाँ दीदी, आप 4,000 रुपया डालिए, क्योंकि 4,000। मेरे को एक ग्लास लेना है लेंस कार्ट से। अच्छा, ग्लास लेना है आपको, ठीक है। चैन जी मेरे भी डलवा दो, साथ में मुझे भी लेना है। चलो तो 8,000 डाल देते हैं, हाँ, हाँ, है ना। हम दोनों ऑफर में ले लेंगे चैन जी, वैसे भी लेंस कार्ड पे यही स्कीम चलती है। हाँ, हाँ, 1+1। 1 + 1। हाँ। वो यूनिवर्स को लेकर आते हैं, यूनिवर्स को हमें देने हैं, तो दिए यहाँ पे यूनिवर्स की जगह अपना जो बैंक पे जहाँ पे है वो बैंक का नाम ही तो दे सकते हैं। वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल, वो भी दे सकते हैं, और हाँ, इमेजिनेशन बढ़ाइए, है ना। और वो अच्छा लगता है, वहां काउंटर पे जाके कैश डिपॉजिट कर रहा हो, क्यू पे खड़े हो, वो अच्छा लगता है। वो हाँ नोट काउंट कर रहा है, हाँ, तो कितने वो भी सारे कर लोग सकते आए हैं, हैं। नहीं, वो भी कर सकते हैं। आजकल इतना केस जमा नहीं करा सकते, इतनी का अमाउंट का रूल है। क्या रूल है अंकल? केस ज्यादा जमा नहीं करा सकते, वो ना अकाउंट ही ट्रांसफर हो सकता है, थोड़ा बहुत तो जमा करा, तो ज्यादा नहीं जमा करा सकते, अच्छा, कहाँ से आए। हाँ, इतने पैसे। तो 8,000 हो गए हमारे, दोनों के आ जाएंगे इसमें स्पेक्स, ठीक है ना। तो अंकल, जिसने किसी मतलब आपने किसी को प्रॉपर्टी सेल किया या प्रॉपर्टी खरीदारी किया, तो उस पे तो भारी रकम का ट्रांजैक्शन होता है। तो ट्रांजेक्शन तो सारा अकाउंट से होता है, चेक से, ड्राफ्ट से, वो केस नहीं हो सकता। केस कैश टेन नहीं हो थाउजेंड सकता है। हाँ, फिर केस दो टेन नंबर का थाउजेंड मानते हैं ना उसको, कैश हाँ का तो। हाँ हाँ, केस 10,000 20,000 मैक्सिमम होता है। ठीक है। मतलब मैंने किसी जगह का सेल किया, 50 लाख का नहीं अंकल, सेल किया, हाँ, दस तो बीस तो हजार तो नहीं, बाई इससे चेक तो से ज्यादा लेंगे, होते हैं ना। बाई ड्राफ्ट लेंगे, आरटीजीएस लेंगे। नहीं हाँ। अंकल, 20,000 से तो ज्यादा ज्यादा जमा करा सकते हैं, 1-2 लाख तक हो जाता है कैश तो। हाँ, हो जाता है 1-2 लाख अकाउंट में, बाकी बार बार नहीं हो सकता, एक बार 2 बार हो गया, 2 लाख रुपए लास्ट होता है सेविंग अकाउंट के अंदर जमा कराना। बाकी वो कहाँ से आए, वो फिर डिटेल देनी पड़ती है ना, कहाँ से आ गए थे। हाँ, वो तो दे देंगे, डिटेल दे देंगे सब। हाँ, प्रॉपर्टी सेल हुआ, आपकी प्रॉपर्टी खरीदारी की है, वो उस पे तो डिटेल दिया ही जा सकता है। प्रॉपर्टी पे गवर्नमेंट क्वेश्चन भी नहीं करते। नए दीदी आप प्रॉपर्टी भी तो तो कुछ खरीदो। आप लोग खरीदो, मुझे दीदी, आपको मेरे को एक गोल्फ हाँ, कोर्ट खरीदना है। कितने को आता है वो पता नहीं। क्या कोट, खरीदना है? गोल्फ गोल्फ कोर्ट कोर्ट। जो देखो देखो, मोबाइल में देखो, सर्च करो कितने का खरीदना है। दिखते हैं। हम्म। फील्ड पूरी थी गोल्फ की फील्ड। हाँ हाँ। मैंने 4 धाम की यात्रा करनी है, उस पर निकाल दो आप 1 लाख रुपए। अब मैं यहाँ तक बंद कर रही हूँ, हम लोगों का ये हो गया, ये अपने आप मैं सबको दूंगी, सब अपने आप करेंगे, और ठीक है, ठीक है ना। इसको तो बना भी सकते हैं ना दीदी, कॉपी पेन पे बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल, बना भी सकते हैं आप, और कॉपी पेन से बनाइए। तो अभी मैं दोबारा से दिखाती हूँ आप लोगों को, अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है, हमने हम्म कितना अच्छा क्या क्या खरीदा, किस तरह से किया, और ये डेट भी मेंशन करनी है आपको इस वाली लाइन में, कि किस डेट पर हम्म। आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन की। पहले हमने यूनिवर्स से 10,000 दिए, फिर फर्नीचर खरीदा, फिर मोबाइल खरीदा, फिर हमने शूज खरीदे एडिडास के, गोल्ड रिंग खरीदी, भगवत गीता खरीदी, रामायण खरीदी, मोटरसाइकिल खरीदी, फिर भंडारा किया, फिर वरना कार ली, फिर ब्लैंकेट लिए, फिर स्पेक्स लिए। तो इस तरह से आप देखिए कि कितनी अच्छी हमारी इमेजिनेशन हो रही है। मैं आपको ये ब्लैंक वाला जो है, ये मैं हम्म दूंगी, आप लोग या तो प्रिंट आउट करवा लीजिए, या नहीं तो अपनी कोई भी हाथ से रजिस्टर बना में, लेंगे दीदी। हाँ रजिस्टर में बना सकते हैं, मैं फॉरवर्ड तो कर ही दूंगी, लेकिन आप रजिस्टर में आराम से बनाइए, और इस तरह से जब भी आपको याद आए ना, जैसे मान लीजिए डेली नहीं कर पा रहे तो मतलब जो भी याद आए ना, खरीदिए और बेचिए, जैसे खरीदने बेचने वाला गेम होता है ना, तो उस तरह से ही आपको पैसे डालने, और फिर खुद ही खरीदना है, पैसे डालने फिर खुद ही खरीदना है। तो ये गेम देखिए कितना इंटरेस्टिंग हुआ, अभी हम लोगों ने खेला तो बड़ा अच्छा लगा, ये खरीदिए। तो चयन जी, आपने देखा वो गोल्फ और कितने का आता है, जो गोल्फ पॉट कह रहे थे आप? 1770 USD। अच्छा, यूएसडी, तो उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप उतने हाँ। पैसे डाल दीजिएगा।
13,600 रुपए को। 13,600 हो गए। अंकल ने फटाफट कैलकुलेट किया, हाँ तो इतना आप डाल लीजिएगा। 80 से मल्टीप्लाई किया अंकल आपने? हाँ 80 से। हाँ, 8,000 से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 1,000 × 8 तो 8,000 ही होता है। 8,000 हो फिर गया। हाँ, और 700 × 8 560, 8,560, तो ठीक ही हुआ उनका हाँ हिसाब अंकल तो लगभग। मतलब चैंपियन, मतलब कैलकुलेशन मास्टर, इमीडिएट कैलकुलेशन। तो और कैसा लगा? फोर्ट दीदी इतना कम का कैसे आएगा? वही मुझे लग रहा है कैसा कुछ होता होगा, क्या कुछ देखा, वो कुछ होता गड़बड़ होगा। देख लिया है। चांदनी वो बिछाते नहीं है कहीं, और वो फिर हम्म। उस पर गेम खेलते हैं, वो चीज होगी। अच्छा। हम्म, ओके। तो ठीक है, हाँ तो बढ़िया। आप सब लोगों की इमेजिनेशन जागी, किसी ने कहा ये खरीदिए, किसी ने कहा वो खरीदिए, किसी ने अपना दान दक्षिणा पर दिमाग लगाया, तो गेम खेलने में लेकिन मजा बहुत आया। तो इस हम्म। तरह से ही हमें दिमाग लगाना है, और ये गेम हम बच्चों के संग भी खेल सकते हैं, जैसे। मैं तो दीदी लेंस कार्ड की दुकान पे भी पहुंच गई। हाँ, तो इमेजिनेशन हुआ ना। ये इमेजिनेशन है, ये हाँ, बात तो है। इमेजिनेशन हुआ। मैंने जैसे आपको कार खरीदते हुए भी देख लिया, है ना, चयन अच्छा। जी को एडिडास के जूते पहनते हुए देख लिया, अंकल के सारे भंडारे हो गए, सारी रामायण आ गई, गीता आ गई। मुझे ये भी लगने लगा गीता प्रेस वालों को ऑर्डर देंगे, कहाँ देंगे, किधर देंगे, ये भी दिमाग में आने लगा। हम्म। तो ऐसे ये गेम जब हम खेलें, घर के मेंबर्स को भी शामिल कर लीजिए अपने। तो वो अपनी कुछ विशेष बताएंगे कि अच्छा ये खरीद लो मम्मी, या पापा ये खरीद लो, हम्म। या अपने हम्म। मदर ने बताया, फादर ने बताया कि हाँ ये खरीद सकें। तो इस तरह से आप डालिए, कुछ सोचिए, इमेजिनेशन बढ़ाइए, और इस गेम को गेम की तरह से लीजिए। एक टास्क की तरह से मत लीजिए कि एक टास्क की तरह से खेलेंगे कि ये हमें डेली मेरे को बताया गया है और मुझे खेलना है, ऐसा नहीं। इस तरह से जैसे हम्म। अभी मजा आ रहा था ना, इस तरह से मजा करना है थोड़ा। जैसे मन में कभी कुछ खरीदने का मन हो कि हाँ ये हम कभी खरीदेंगे, हाँ तो या मन है खरीदने का, हाँ, होना चाहिए, वो लिख लिया। वो नहीं, आपको एक लिखना ही है कि आपको ये खरीदना है। हाँ। जैसे अभी आया था ना कि ये भी खरीद लेते हैं, ये हम्म। भी खरीद लेते हैं, तो इस तरह से आपको हाँ। डेली लिखना ही है। मतलब हम्म। ऐसा नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे तो फिर वो अबंडेंस वाली फीलिंग नहीं आएगी। आपके पास फ्री फ्लो है, आप उसमें हाँ। रोज पैसे हाँ। डाल रहे हैं, अब इतने पैसे हो गए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो खरीदना है। तो आप ओके। कुछ भी खरीदेंगे ना। हम्म। जब आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी होता है तो हम कुछ भी खरीदते हैं, और वो आपको मिला हाँ। हुआ है कि एक दिन में ही खर्च करना है। ठीक है। वो तो यही बोल रहे हैं कि एक दिन में ही खर्च करिए, लास्ट डे है। अगर मान लीजिए हम्म। आपके पास, आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए कि कल मैं आपसे ले लूंगी, ले लिया जाएगा आपसे। आपके पास एक दिन है, आप 1 करोड़ रुपया स्पेंड करिए, तो आप क्या करोगे? आप यही करोगे ना हाँ, कि आपका दिमाग चलने लगेगा कि 1 करोड़ रुपया है, कि क्या क्या नहीं खरीद लूं मैं। जैसे कंपनी वालों को वाउचर्स मिलते हैं ना दीदी, हाँ ये इतने हाँ, दिन के वाउचर हैं, खत्म करो इन्हें, खत्म खर्च कर करने करो। हैं, ये खत्म करने हैं, तो आपके नहीं पास मैं, ऐसे ही वो मनी है। राखी जी मुझे क्या है ना, 1 करोड़ रुपए कहाँ है, कहाँ खर्च करना है। हम्म, मैं तो 1 करोड़ रुपए वहाँ है ना, एक आश्रम है वहाँ पे 1 करोड़ रुपए डोनेशन दे दूंगा गरीबों को, जितने भी गरीब सड़क पे मिलती है ना, वहाँ का हाँ, सबका इलाज होता है, खाना खिलाते हैं। वेरी गुड, और बहुत खर्चा होता है वहाँ पे, बहुत दीदी, जरूरत है। मैं वेरी एक गुड। शॉपिंग मॉल खरीद लूंगा। आप शॉपिंग मॉल ही खरीद लेंगे, वेरी गुड। तो इस तरह से ना, जैसे अब इमेजिनेशन आ रही है ना, अंकल को इमेजिनेशन आई कि वो अपना इस तरह से करेंगे, सबको गरीबों को दे देंगे, उनको मॉल की आई। और चांदनी जी को भी इस समय तक आ चुकी होगी कि 1 करोड़ का मैं क्या करूंगी। तो इस तरह से हमें ये गेम खेलना है जिसमें हम इमेजिनेशन को अपना जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक लेके जाइए, जो हमने कभी सोचा भी नहीं है ना। अभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक मॉल खरीद लूंगा, तो वो आपकी इमेजिनेशन कितनी हाई चली गई, तो वो चीज आनी चाहिए। तो हाँ दी, ये, पहले ये सोचने में भी डर लगता था। हाँ, अभी आपके पास 1 करोड़ आपको इमेजिनेशन में मिला और आपने वो एक्सपैंड किया। तो इस जो पर्पस है ना इस गेम का, वो यही है इस प्रोसेस का, कि आपको अपनी इमेजिनेशन दौड़ानी है। और आपको वो अंदर से आपको लग गया ना कि मेरे को 1 करोड़ मिल गया है, तो वो अंदर से वो अबंडेंस वाली जब फीलिंग आएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें अट्रैक्ट होंगी आपके पास। हाँ तो अभी और अभी डिस्कस करते हैं, अभी मैं अभी स्टॉप करती हूँ। अब अभी राखी जी मेरा भतीजा